नासिक के कनाडा कॉर्नर में ओक्स प्रॉपर्टीज के बाहर कांच के पैनल वाले कैबिन में बुलाए जाने से पहले लोग लाइन में घंटों इंतजार करते होते थे। शादी में देरी, नौकरी ना लगना, बिजनेस में नुकसान, सगाई टूट जाना, बच्चे ना होना, तरह तरह के लोग और उनकी तरह तरह की परेशानियां। इतने सालों में लोगों को मानो यकीन हो गया था कि अंदर बैठे कैप्टन बाबा के पास हर समस्या का समाधान है। कैप्टन बाबा के भक्त बताते हैं कि उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था और लहजा सधा हुआ। वो आसानी से कई भाषाओं में बात कर लेते थे। इन चीजों के जरिए वो पहले ही लोगों के मन में अपना दबदबा कायम कर लेते थे। नेता, बड़े बिजनेसमैन की आमद ने लोगों के बीच मौन समर्थन का काम किया और लगातार कैप्टन बाबा की विश्वसनीयता बढ़ती चली गई। कैप्टन बाबा यानी अशोक खरात, महाराष्ट्र का वो बाबा जो महिलाओं के शोषण के आरोप में जेल गया और जिसके पॉलिटिकल कनेक्शन के चलते महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा बरपा हुआ है। खरात के जेल जाने के बाद अब इसकी कहानी की नई नई रोज परतें खुल रही हैं। करीब 1.5 दशक में अशोक खरात ने अपनी गॉडमैन की छवि बनाई, भगवान का बंदा जिसे सब कुछ पता है, जो भविष्यवाणी करता है, जिसकी कही बातें सच होती है, जिसके कहने पर बच्चे होते हैं, किस्मत बनती बिगड़ती है। सब कुछ आराम से चल रहा था, लेकिन फिर आई एक तारीख, 29 दिसंबर 2025। यही वो तारीख थी जिसने कैप्टन बाबा के सारे काले करतूतों की पोल खोल कर रख दी। आस्था, अनुष्ठान के नाम पर औरतों का शोषण, रेप, धमकियां, ट्रस्ट के नाम पर ठगी और 100 से ज्यादा सेक्स टेप से भरा एक पेन ड्राइव। अशोक खरात को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। नशीला पदार्थ खिलाकर औरतों का शारीरिक शोषण करना, कीमती पत्थर के नाम पर इमली के बीज बेच देना, एसआईटी को अब नरबली का भी शक है। इस वीडियो में कहानी अशोक खरात उर्फ कैप्टन बाबा की, जिसे कोई महाराष्ट्र का आसाराम कह रहा है तो कोई राम रहीम। कैसे गांव से भागा एक 10वीं फेल लड़का सेल्फ अक्लेम्ड मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनकर लौटता है, खुद को ज्योतिष और अंक शास्त्री बताते हुए भविष्यवाणियां करने लगता है, बड़े बड़े नेताओं और बिजनेसमैन से अपने संबंध बनाता है और लोगों का भरोसा लूटता है, और फिर एक दिन भविष्यवाणी और परामर्श का खेल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में तब्दील हो जाता है। और अब जब खुलासा हुआ है तो पता चल रहा है कि 150 से ज्यादा महिलाओं के साथ शोषण हुआ है। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। एक ऐसी व्यवस्था जिसकी नींव विश्वास के दम पर रखी गई और फिर डर के जरिए उसे मजबूत और कंट्रोल किया जाता रहा। अशोक खरात को फॉलोअर्स भले ही गॉडमैन मान रहे हों, लेकिन उसके गांव ने उस पर कभी भी भरोसा नहीं किया। नासिक के पास सिन्नर तहसील के एक सूखाग्रस्त गांव कहंदलवाड़ी में अशोक 1965 में जन्मा था। ग्रामीणों के मुताबिक उसका शुरुआती जीवन बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे उसने अब बना रखा है या दिखा रखा है। वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार के कई बच्चों में से एक था। छोटा था तो झगड़ालू था, बड़ा हुआ तो चोरी करने लगा, मुर्गी जैसी छोटी मोटी चीजें चोरी करके भाग जाता था। 10वीं में फेल होने के बाद पिता से उसका झगड़ा हुआ और उसने घर छोड़ दिया। उसे घर की छत के मरम्मत के लिए जो पैसे दिए गए थे उसे लेकर वो भागा। न तो परिवार वालों ने उसे खोजने की कोशिश की, न ही गांव के किसी और ने। 1 दशक तक उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। 1990 के दशक में एक दिन अचानक वो गांव लौटा, पैसे और एक जीप के साथ। उसका रंग रूप बदला हुआ था। गांव के लोग उसे हांगकांग से लौटा कहकर चिढ़ाया करते थे। वो दावा करता था कि उसने विदेश में मर्चेंट नेवी में काम किया है, लेकिन गांव के लोगों को इस दावे पर न तब भरोसा था न आज है। अशोक खरात के दस्तावेज के मुताबिक वो 10वीं की परीक्षा में फेल हो गया था। उसे 100 में से सिर्फ 28 नंबर मिले थे। मार्कशीट में उसका पहला नाम लक्ष्मण लिखा हुआ है। उसके करीबी सहयोगियों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि नासिक लौटने के बाद उसने अपना नाम बदल लिया था। जन्म कुंडली और ज्योतिष के आधार पर उसका मानना था कि अशोक कुमार नाम उसके लिए सफलता लाएगा। कहंदलवाड़ी में रहने वाले अशोक खरात के छोटे भाई दत्तू इंडियन एक्सप्रेस को बताते हैं कि हमें ठीक से नहीं पता था कि वो क्या करते थे। हम बस ये सुनने लगे थे कि उसकी बातें सच हो रही है, वो लोगों की समस्या का समाधान कर रहा है। नेता मंत्री उससे मिलने आते हैं, लेकिन हम उसे
पहले से जानते थे। हमने उस पर कभी भरोसा नहीं किया। अशोक ने नासिक के कनाडा कॉर्नर में एक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी के तौर पर ओक्स प्रॉपर्टीज की शुरुआत की थी। ब्रह्मांड विज्ञान का ज्ञाता, अंक शास्त्री, ज्योतिष, विदेशी यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट, ऐसे तरह तरह के दावे यहाँ किए जाने लगे। धीरे धीरे बातें प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी से भविष्यवाणी की ओर बदलने लगी। अशोक खरात के एक पूर्व सहयोगी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उसने कई संपत्ति और भविष्य में उनकी मूल्य वृद्धि के बारे में सही अनुमान लगाया था। लोग भरोसा करने लगे। कंसल्टेंसी के दौरान वो भविष्यवाणी का भी प्रयास करने लगा। संयोग से अलग अलग अनुमान सच हो जाते तो लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगते। 2000 के दशक के 20 तक पूरा काम प्रॉपर्टी से हटकर भविष्यवाणी में शिफ्ट हो चुका था। साल 2008-9 में खरात ने पास के मीर गांव में एक शिवानिका संस्थान ट्रस्ट के अंतर्गत भगवान शंकर का मंदिर बनाया और उसे ईशानेश्वर महादेव का नाम दिया। शिवानिका संस्थान ट्रस्ट में करीब 1 दशक तक काम कर चुके एक पूर्व ट्रस्टी ने नाम ना बताने की शर्त पर इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अशोक खरात ने कहा कि ट्रस्ट एक मंदिर का निर्माण करेगा जहां धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और कल्याणकारी गतिविधियां संचालित होंगी। जरूरतमंदों के लिए स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। सोचकर कि यह काम समाज के कल्याण के लिए है, सभी राजी हो गए। औद्योगिक, सामाजिक और राजनीतिक हलकों से लोगों को जोड़ा जाने लगा, लेकिन वादे कभी पूरे नहीं हुए। इसके बजाय मंदिर के बगल में एक विशाल फार्म हाउस बन गया। पूर्व ट्रस्टी ने बताया कि धीरे धीरे लोगों को भरोसा होने लगा कि अशोक खरात ने ट्रस्ट इसलिए बनाया है ताकि वो अपनी छवि बना सके, अपने नेटवर्क का विस्तार कर सके। लोग ट्रस्ट से इस्तीफा देकर जाने लगे, लेकिन अशोक खरात ने बड़ी ही चालाकी से कई बड़ी हस्तियों को अपने ट्रस्ट में जोड़ लिया ताकि उसकी छवि बनी रहे। अशोक खरात के एक फॉलोअर्स बताते हैं कि शादी के कुछ वक्त बाद एक सामाजिक कार्यक्रम में हम खरात से मिले। खरात ने दंपत्ति पर एक नजर डाली और बताया कि पत्नी गर्भवती है। हम चौंक गए क्योंकि कोई लक्षण नहीं थे। उन्होंने कहा कि लड़की है, एक रस्म के लिए दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा। हम नहीं गए। कुछ ही हफ्तों बाद पत्नी का गर्भपात हो गया। उस वक्त ऐसा लगा कि हमने खरात की बात नहीं मानी, इसलिए ऐसा हुआ है। खरात से हम दोबारा मिले तो उसने बताया कि पत्नी दोबारा गर्भवती होगी, इस बार लड़का होगा। संयोग से ये सच साबित हुआ। फिर हमने उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। दूसरों को भी उसके बारे में बताने लगे। हमने अपने फैसले लेना बंद कर दिया। हर चीज की उससे सलाह लेते थे। अशोक खरात के मामले में जांच एसआईटी कर रही है। टीम का कहना है कि खरात ने नासिक की पुरानी रेपुटेशन का भी फायदा उठाया। बहुत से लोग नासिक को काल सर्प दोष और नारायण नाग बलि अनुष्ठान के केंद्र के तौर पर मानते हैं, इसलिए देश भर के लोग खरात की ओर आकर्षित होने लगे थे। कहा जाता है कि 1999 से 2000 के बीच अशोक खरात ने भविष्यवाणी की थी कि एनसीपी का एक नेता विधानसभा चुनाव जीतने वाला है, लेकिन वो जीत का जश्न नहीं मना पाएगा। संयोग से ऐसा हुआ भी। नेता चुनाव जीत गया, लेकिन रिजल्ट के बाद उसके किसी करीबी रिश्तेदार की मौत हो गई, जिससे जश्न नहीं मनाया गया। राजनीतिक हलकों में खरात की पॉपुलैरिटी ने उसे मौन मान्यता दी। विश्वसनीयता और पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। निर्णायक मोड़ 2022 में आया। उस वक्त कैबिनेट मंत्री रहे एकनाथ शिंदे ने अशोक खरात के मीर गांव वाले ईशानेश्वर मंदिर का दौरा किया। इसके बाद प्रभाव तेजी से बढ़ा। उसे राजनेताओं का ज्योतिष कहा जाने लगा। अशोक खरात के ओक्स प्रॉपर्टीज का ऑफिस बॉय या कहें कि हेल्पर ने स्थानीय अखबार द संडे एक्सप्रेस को बताया था कि शुरुआत में प्रभावशाली लोगों को दफ्तर में आता देख उसने भी भरोसा कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे उसने एक पैटर्न नोटिस किया। जब कोई कपल आता था तो दोनों अंदर चले जाते थे। कुछ वक्त बाद पुरुष को बाहर भेज दिया जाता था। महिला अकेले अंदर रहती थी। मिलने आने वालों को प्रसाद और पानी दिया जाता था, जिसके बाद लोगों ने चक्कर आने, कमजोरी महसूस होने या भ्रमित होने जैसी शिकायतें की। एक शिकायतकर्ता ने कहा कि पानी नमकीन और कड़वा था। उसके बाद सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती थी। अशोक खरात के खिलाफ यौन शोषण के अब तक 7 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि शिकायतों में एक पैटर्न सामने आया है। महिलाओं को अकेले में बुलाया गया था, उन्हें ऐसा पदार्थ दिए गए थे जिससे वो बेहोश हो गई और फिर कथित तौर पर उनका यौन उत्पीड़न किया गया। अशोक खरात मिलने आए लोगों को पत्थर, पाउडर, यंत्र, कस्तूरी और चिचोका यानी कि इमली के बीज जैसी चीजों को पावरफुल बताकर ऊंची कीमतों पर बेचा करता था। 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदे गए इमली के बीज को साफ और पॉलिश करके उसे पत्थर बता के
10,000 से 1 लाख रुपए तक में बेच देता था। कई लोगों को शानेश्वर मंदिर में कई सारे अनुष्ठान करने का दबाव भी डाला जाता था। पूर्णिमा और अमावस्या की रात बड़ी संख्या में लोग मंदिर में इकट्ठा होते। अनुष्ठान के वक्त लोगों को कम रोशनी वाले कमरे में ले जाया जाता और फन उठाते सांप जैसी आकृति दिखाई जाती थी। शुरुआत में उपाय आसान होते थे, धागा बांध लो, अंगूठी पहन लो, पूजा करा लो, और फिर भरोसा बढ़ने के बाद नुस्खे जटिल होते और ज्यादा खर्चीले होते जाते थे। एक व्यापारी ने स्थानीय अखबार द संडे एक्सप्रेस को बताया कि अशोक खरात ने उससे कहा कि नए साल के पहले शाम विदेश में अनुष्ठान करना होगा क्योंकि उस वक्त दैवीय शक्तियां सक्रिय होती है। पीड़ित ने बात मानकर अशोक खरात से विदेश में अनुष्ठान करवाया, लेकिन उसे कोई लाभ नहीं मिला। धीरे धीरे संपत्ति, शादी, स्वास्थ्य संबंधी परामर्श आने वाले वक्त में यौन शोषण में तब्दील होने लगे। अशोक खरात के काले कारनामों का भांडाफोड़ किसी और से नहीं बल्कि उसी की ही एक शिकायत के जरिए हुआ था। 29 दिसंबर 2025 को अशोक खरात ने वाबी पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसे आपत्तिजनक फोटो और वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। 5 करोड़ रुपए की डिमांड की जा रही है, लेकिन मामले में कुछ नहीं होता है। करीब 2 महीने बाद फरवरी 2026 में पास ही शिरडी में एक लड़के के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज होता है। ये लड़का पहले अशोक खरात के ऑफिस में काम किया करता था, वही नासिक के कनाडा कॉर्नर वाले ओक्स प्रॉपर्टीज में। यह लड़का आपत्तिजनक वीडियोस के जरिए एक शिरडी इलाके की महिला को ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस मामले की सख्ती से जांच करती है, जिसके बाद वो लड़का पुलिस को एक पेन ड्राइव थमाता है जिसमें कथित तौर पर अशोक खरात के 100 से ज्यादा सेक्स टेप थे, जिसमें महिलाओं को पहले कुछ खाने के लिए दिया जा रहा था और फिर उनका यौन शोषण हो रहा था। पेन ड्राइव की बात का खुलासा होते ही पूरे राज्य में हंगामा हो जाता है। विपक्ष के घोर विरोध के बीच 13 मार्च 2025 को महाराष्ट्र सरकार पूरे मामले में एसआईटी जांच के आदेश दे देती है, लेकिन तभी 17 मार्च 2026 को एक महिला सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में अशोक खरात के खिलाफ पहला एफआईआर दर्ज कराती है। महिला नशीला पदार्थ खिलाकर यौन शोषण का आरोप लगाती है। कहती है, शादी के बाद मुझे बेटा नहीं हो रहा था, ससुराल में ताने मिल रहे थे, तंग आकर मैं कैप्टन बाबा के पास गई। अप्रैल 2022 से दिसंबर 2024 तक नासिक में उसके ऑफिस जाती रही। बाबा ने गारंटी दी कि तंत्र पूजा से सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझे तांबे के लोटे से पानी पिलाया और कुछ खाने को दिया। थोड़ी देर बाद मेरा सिर घूमने लगा और शरीर सुन्न पड़ गया। इसी का फायदा उठाकर बाबा ने मेरा रेप किया और बोला, मैं शिव का अवतार हूं, मेरे साथ संबंध बनाकर तुम पवित्र हो गई हो। इस शिकायत के बाद पुलिस उसी दिन अशोक खरात को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी भी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में होती है। सरकारवाड़ा पुलिस को शक था कि गिरफ्तारी की बात से अशोक खरात सतर्क हो सकता है, भागने की कोशिश कर सकता है या फिर फॉलोअर्स हंगामा कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस एक प्लान बनाती है। उसके फार्म हाउस के बाहर चोरी की झूठी खबर प्लांट की जाती है। अंधेरे में चोर चोर चिल्लाकर भीड़ इकट्ठा किया जाता है और इसी अफरा तफरी के माहौल के बीच पुलिस अचानक फार्म हाउस के अंदर घुस जाती है और अशोक खरात को उसके बेडरूम से गिरफ्तार कर लिया जाता है। 18 मार्च 2026 को पेनड्राइव से मिले सेक्स टेप केस के साथ ही अशोक खरात के सेक्सुअल असॉल्ट का केस भी एसआईटी को सौंप दिया जाता है। खुलासा होता है कि अशोक खरात के लिंक कई राजनेताओं के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा नाम उछलता है महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकंकर का। अशोक खरात के पैर धोते, उसके लिए छाता पकड़ते फोटोज, वीडियोज वायरल होते हैं। 20 मार्च 2026 को विपक्ष के दबाव के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रूपाली चाकंकर को इस्तीफा देने को कहते हैं और शाम तक इस्तीफा भी हो जाता है। 24 मार्च 2026 को देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में कहते हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब 1 अप्रैल 2026 तक अशोक खरात के ऊपर कुल 10 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 7 यौन उत्पीड़न के हैं, 1 धोखाधड़ी और जबरन वसूली से संबंधित है। महिलाओं ने पेट, सीने में हाथ फेरने, यूरिन छिड़कने, पूजा के नाम पर प्राइवेट पार्ट छूने, रेप करने, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। कभी शिव के अवतार के नाम पर पवित्र करने की बात करना तो कभी मना करने पर नाक डस लेने जैसी धमकी देने का आरोप है। एसआईटी अब अशोक खरात के डिजिटल मनी ट्रांजैक्शन और दूसरे से कनेक्शन की जांच कर रही है।
नासिक में जमीन, एक फार्म हाउस, पनवेल में जमीन, पुणे में फ्लैट, सुन्नर में मैरिज हॉल जैसी कुल मिलाकर करीब 40 करोड़ की संपत्ति की पहचान की गई है। अशोक खरात के ऑफिस के सीसीटीवी वाले कई वीडियोस सोशल मीडिया में वायरल है। इन वायरल वीडियोस के चलते कई पीड़िताएं और उनके परिवारों में डर का और ज्यादा माहौल है। पहचान उजागर होने या सामाजिक छवि और खराब होने का इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि लगातार वायरल हो रहे वीडियोस के चलते कुछ महिलाएं और उनके परिजन अब सामने आने से कतरा रहे हैं ताकि उनकी सामाजिक छवि को नुकसान न पहुंचे। जिनके वीडियो सामने आए हैं उन्होंने घर से बाहर तक निकलना बंद कर दिया है। गिरफ्तारी के बाद भी लोगों को डर है कि वो अपने नेटवर्क और राजनीतिक संपर्क का इस्तेमाल करके छूट सकता है। उसके गांव के एक शख्स ने कहा है कि हमेशा ये डर बना रहता है कि वो किसी दिन फिर से वापस आ सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अशोक खरात, उस पर लगे आरोप और उसके इन काले कारनामों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और खबरगांव आपसे अपील करता है कि इस पूरे केस से जुड़े कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर आगे शेयर ना करें। किसी महिला, किसी परिवार की इज्जत और उसकी गरिमा का सम्मान रखें। धन्यवाद।